आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम की। पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो बात की है वो डिफरेंशिएशन की बात की, उनके फार्मूलेस की बात की है, साथ में हमने इंटीग्रेशन की भी बात की थी। अब ये मैथमेटिकल टूल्स के अंडर ही है आपका, ये ज़रूरी है आपको जानना। लॉगरिथम के जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है चीज़ें आएंगी, लॉग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो उसको करने के लिए 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपको जो है जानना ज़रूरी है। तो उसी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं लॉगरिथम है क्या। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास एक नंबर है x, जो है वो लॉगरिथम होगा किसका, ऑफ n टू अ बेस b। अगर बेस b है, इफ b की पावर x इज इक्वल टू n, अगर b की पावर x बराबर n के है तो जो है x इज द लॉगरिथम होगा इसका, n का लॉग जो होगा वो x होगा। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पर कि log b बेस b n इज इक्वल टू x। इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से हम जो देखेंगे वो क्या आएगा कि log बेस की n इज इक्वल टू x। तो x जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, लॉग हो गया, लॉगरिथम। ये कह रहा है लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। तो यहाँ पर देखिए इसकी b की पावर क्या थी, x, तो x जो है तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया लॉगरिथम ऑफ n। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यहाँ पर, जैसे देखें कि अगर आपको सिंपली पता होता है कि 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, ठीक है। आपसे कहा जाए कि 2 की कौन सी पावर ऐसी होगी कि जिसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 आए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, इसका लॉग ले लीजिए, किसका, 8 का लॉग ले लीजिए और इसका जो बेस होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 और 2 का क्यूब लिख सकते हैं और इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 3। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो गया कि 3 जो है इज द लॉगरिथम ऑफ 8, 3 8 का लॉगरिथम हो गया। ऐसे एक और देख लें कि आपके पास जो है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हें पता है 25 होता है, ठीक है। अब जैसे कहा जाए कि ये 25 जो है 5 का क्या करें, हम कौन सा नंबर लें कि रिजल्ट जो है वो आपका 25 आ जाए, तो आप सिंपली उसका लॉग क्या करें, लॉग जो लेना पड़ेगा किसका, 25 का लॉग लेंगे, बेस कौन सा होगा 5। तो अब यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, लॉग बेस 5 है आपका, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दोगे इसे, ये तो तुम्हें पता होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो ये सिंपली तुम्हारा जो है लॉग निकाल सकते हो। तो यहाँ डेफिनेशन यही बात कहती है कि लॉग ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का लॉग विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस, किसी बेस के रेस्पेक्ट में, वो जो पावर है इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। तो उस नंबर को ऑब्टेन करने के लिए किस पावर पे रेज किया गया है, तो ये तुम्हारा जो है लॉग आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये आपके पास 4 प्रॉपर्टीज लॉग की जो आपको याद रखनी है वो क्या है, लॉग अगर बेस a और m इंटू n, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली कोई चीज़ है तो फाइनली आप उसको लिख सकते हैं, लॉग स्प्लिट कर सकते हैं उसको, लॉग a m प्लस लॉग बेस a n। सिमिलरली अगर आपके पास पावर में कोई आ जाए क्वांटिटी, तो आप क्या करेंगे, लॉग बेस a m की पावर n, तो आप उसको लिख सकते हैं n, यानी कि जो पावर में जो चीज़ होगी उसको आप बाहर ले लीजिए और लॉग बेस m ये बचेगा। और जैसे ही अगर आपका डिवीजन में जो चीज़ें आ जाएँ तो क्या करोगे आप, लॉग बेस a m अपॉन n अगर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या था, m लॉग m प्लस लॉग n था, ऐसे ही डिवीजन में क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। सिमिलरली अगर आपके पास चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करें तो ये दे रखा है लॉग बेस a m, किसी दूसरे वेरिएबल पे हमें इसको चेंज करना क्वांटिटी को, तो क्या है, जैसे लॉग बेस बी एम, यानी कि उसको हमने जो है बेस इसका चेंज किया, लॉग बेस बी एम, जो बेस लिया अब यहाँ पर आ जाएगा लॉग ए, जिसके साथ यहाँ पर बेस था लॉग ए, और जो यहाँ जो चेंज किया जिसके ऊपर वो यहाँ आ जाएगा लॉग बी। तो लॉग बेस बी एम इंटू लॉग ए इंटू बी। ये इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसे दे रखी है, लॉग बेस ए 45 अगर दे रखा है, तो मैं इसको जो है स्प्लिट कर सकता हूँ इजीली। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस ए 9 प्लस लॉग बेस ए 5, ये भी लिख सकता हूँ उसे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर प्लस में, अगर इस टर्म में कोई सवाल में जब इस तरीके से कोई टर्म आ जाए तो आप उसको सिंपली लिख सकते हैं, log 45 लिख सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज़ है। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पर देखें log बेस a अगर 5 स्क्वायर लिखा आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, सिंपली क्या लिख सकते हैं कि 2 बाहर ले लेंगे log a 5, ये आप इसको ले सकते हैं,
ठीक है। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, कोई भी क्वांटिटी ले लें, लॉग बेस ए, ठीक है। जैसे यहाँ देख लें 9/5 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको और लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, लॉग बेस ए 9 माइनस लॉग बेस ए 5, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें लॉग की बात करें, जो तुम्हें ध्यान रखना है, 2 तरीके के लॉग पढ़ोगे तुम, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस जो होता है नेचुरल लॉग का वो होता है ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका जो है वो होगा, बेस ई जो है वो आपका नेचुरल लॉग में होगा। तो लॉग बेस ई और आपको लिखा हुआ है 10 100, तो यानी कि ये जो बेस इसका ई है तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर लॉग बेस 10 है तुम्हारा, लॉग बेस 10 अगर 100 लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। हम इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वांटिटी है बेस ई में है, आप उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है लॉग बेस ई एम दे रखा है, तो आप सिंपली आप क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो क्वांटिटी है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉग 2 की वैल्यू की बात कर लें, लॉग 2 की वैल्यू की बात कर लें, वो आएगी आपकी 0.3010, ये याद कर लीजिएगा, ये जहन में रहनी चाहिए हमेशा। ऐसे ही लॉग बेस 10 पे 3 की वैल्यू होगी 0.4771, ये लॉग 3 की वैल्यू है आपकी। तो ये लॉग के बारे में बात हो गई, ये जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की, बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की, ठीक है। तो इसमें समझ लें हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमें सबको पता है कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप सिंपली इसको स्क्वायर कर सकते हैं, वो क्या आएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ऐसे ही आपके पास अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो आप उसको निकाल सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। लेकिन अगर आपके पास जो है ऐसे ही अगर a प्लस बी का पावर जो है 4 निकल के आए, पावर 4 हो, तो वो जो है आपके लिए लेंदी हो जाएगा और जो है कैलकुलेशन टिपिकल भी हो जाएगी। उस कंडीशन में जो है हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम जो कहती है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है n, ठीक है, उसकी वैल्यू या तो जो है पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर कोई फ्रैक्शन हो, और एक आपके पास नंबर है x, ठीक है, जो कि है रियल नंबर है, सच डैट x इज लेस देन 1 और लाई बिटवीन -1 to +1, तो उस कंडीशन में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स n माइनस के 1 n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। तो उस कंडीशन में जो आपका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, जहां पर आपका n या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, और x जो है वो रियल नंबर है। तो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एन एक्स n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा नंबर। तो यहाँ पर अगर देख लें, अगर मैं इसकी बात करूँ कि पावर तुम्हारी क्या है, n की पावर वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 है, इसकी बात कर लें, अगर आपके पास ऐसा कुछ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आपका क्या निकल के आएगा उसका 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी उसकी, n क्या है तुम्हारा 2x प्लस यहाँ देखिए n क्या है तुम्हारा 2 माइनस के 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ये आगे वाले टर्म 0 हो जाएंगे। जब यहाँ पर आप 2 रखोगे तो ये 0 होते चले जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा फैक्टोरियल 2, अगर फैक्टोरियल की बात करूँ मैं तो फैक्टोरियल क्या निकल के आएगा, फैक्टोरियल n जो होता है वो होता है हमारा n माइनस के 1 n माइनस के 2 अप टू ऐसे चलता जाएगा, ये एक टर्म जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखें तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2
यानी कि n अगर जो फैक्टोरियल n क्या है n n माइनस के 1, तो 2 माइनस के 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से ये देखिए कट जाएगा, तो फाइनली तुम्हें निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अगर देखें a प्लस बी के होल स्क्वायर से देखें तो a तुम्हारा क्या है 1 है, b तुम्हारा क्या है x है, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो यही चीज़ निकल के आएगी तुम्हारी। सिमिलरली अगर हम जो है इसके साथ देखें, अब हम देखते हैं इसको क्यूब के साथ देखें तो क्या निकल के आएगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया 1 प्लस एन एक्स, एन तुम्हारा क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3x प्लस यहाँ क्या निकल के आएगा 3 माइनस के 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखें तो क्या आएगा 3 माइनस के 1 2 और 3 माइनस के 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। आगे जाएंगे तो जीरो टर्म हो जाएंगे, तो फाइनली यहाँ देखें तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा, ये निकल के आएगा 1 प्लस 3x प्लस 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 का 2 आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखें तो क्या आएगा निकल के 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा इंटू एक्स क्यूब। तो इसको देख लें तो फाइनली ये आंसर निकल के आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और इस फॉर्म में मैं अगर अरेंज करूं इसे तो क्या निकल के आ जाएगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए यही चीज़ निकल के आ रही है, यही चीज़ इस फॉर्मूले से निकल के आ रही है। तो हम यहाँ से इजीली जो है अगर मैं x की पावर 4 की बात करूँ तो मैं इजीली एक टर्म आगे करके मैं निकाल सकता हूँ उस चीज़ को। तो ये चीज़ हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा यहाँ पे आसानी कर देती है। इसकी जो है 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो जानने की, जैसे अगर हम बात करें अगर n जो है वो आपका पॉजिटिव है, जो n जो है पॉजिटिव है तो उस सीरीज़ के अंदर जो टर्म होंगे नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे n+1 तक, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास अगर n जो है वो नेगेटिव है या फिर जो n है वो फ्रैक्शन में है तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तुम्हारे इनफाइनाइट होंगे। और बात करें अगर आपका जो है x जो है वो मॉड ऑफ x ये जो है 1 से कम है, जो अंदर जो x है तो वो 1 से कम है, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारे पहले 2 टर्म जो है वही सिग्निफिकेंट होंगे, तो फाइनली जो 1 प्लस nx आप लिख सकते हो, यही 2 टर्म सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अगर देखा जाए कि आपके पास अगर ऐसे आ जाए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसमें जो है x इज लेस देन वेरी लेस देन 1, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो 1 प्लस 2x लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब अगर लिखा आ जाए, जहाँ पर x इज़ वेरी लेस देन 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है वो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 3x। तो ऐसी जब आप बात करेंगे तो फाइनली इसको इन जनरल लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx लिख सकते हैं उसे, या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस nx लिख सकते हैं। जो बात है कि जो पहले 2 टर्म ही सिग्निफिकेंट रहेंगे वो इसीलिए कि जो बाकी के जो टर्म होंगे हायर ऑर्डर टर्म्स जो होंगे तो उनकी जो वैल्यूज निकल के आएगी, जैसे एक्स स्क्वायर बात कर लें, एक्स क्यूब बात कर लें या उससे और ऊपर वैल्यू की बात कर लें, तो वो बहुत छोटी वैल्यूज होंगी, दे कैन बी नेग्लेक्टेड।